हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए HPCL ने अपनी लेटेस्ट वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चालू हो चुका है। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है तो आप बहुत सही जगह पर आए हो। हम लोग देखते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कब से कब तक ये ओपन रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज है, पे स्केल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो भाई HPCL, जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक PSU कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेटेड कंपनी है और इसमें जॉब करना बहुत से लोगों का सपना होता है कि ऐसी किसी PSU कंपनी में जॉब करें। तो यहाँ पर आप लोगों को जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको वैकेंसीज ओपन हुई है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। और इन पोस्ट के अलावा भी डिफरेंट अलग अलग वर्टिकल्स में बहुत सारे छोटे बड़े पोस्ट आए हुए हैं। तो वो हमारे काम के लिए, जो हमारे काम के वो यही वाले पोस्ट है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑन हो चुका है, चालू हो चुका है। विंडो ओपन है आपकी 25 फरवरी 2026 से लेकर के 25 मार्च तक के। ठीक है, यहाँ पर 2025 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। ठीक है, और ये उनके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मिसप्रिंट है, नॉट माइन। ठीक है, आप जाकर के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट मिला मुझे उसमें। तो 2026 यानी कि अगले महीने की 25 तारीख तक के, 25 मार्च तक के ये जो है विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। देन इसके बाद आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं भाई। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, वैकेंसीज इसमें आपको 19 है, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है संख्या के अगर मामले में देखें तो। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 25 ईयर्स का है। हाँ, इसमें अप टू 5 ईयर्स का एग्जाम्पशंस भी है, एक्स सर्विसमैन और JNK पे जो रहने वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली। बाकी मेजॉरिटी के लिए यही एज लिमिट रहने वाली है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 3 इयर्स ऑफ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा का मांगा गया है। ये एसेंशियल यानी कि एक न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन वो ये मांगा गया है। अब सबसे बेहतरीन जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 207 पोस्ट, टोटल 207 पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया इसमें भी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एंड ईयर्स जो एज लिमिट है वो सब सेम है। तो ये एज सब में सेम होने वाली है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए देखें तो इलेक्ट्रिकल में 117 वैकेंसीज हैं और केमिकल के लिए 27 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैकेनिकल के लिए बहुत बड़ा एक मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी है और पे स्केल भी आप देख सकते हैं 30,000 से लेकर के 1,20,000 के बैंड विड्थ का दे रखा है। यानी कि जो CTC है लगभग 10,70,000 ऐसा कुछ बैठेगा इसमें, है ना। तो ये इसमें होने वाला है, काफ़ी अच्छा एक स्टार्ट आपके करियर को ये जॉब दे सकता है। अब देखो, क्योंकि वहाँ पर जो लोग, कई लोग नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ेंगे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा बोला है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं लिखा है। जबकि हम लोग दूसरे एग्जाम्स में देखते हैं कि लिखा हुआ होता है कि इसमें और क्या क्या एलिजिबल है, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा लिख दिया रहता है। यहाँ पर नहीं लिखा है, तो जो विद्यार्थी सिर्फ इसको पढ़ेगा वो परेशान हो सकता है। तो ये वीडियो आपको इसमें मदद करेगी। याद रखना, यहाँ पर 3 इयर्स का लिखा है जो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और एलिजिबल डिग्रीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6 पे इस नोटिफिकेशन के, एलिजिबल डिग्रीज / डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पोजीशंस। ठीक है, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाली पोजीशंस हैं हम लोग देख लिए हैं, जिसमें 3 इयर्स का आपको डिप्लोमा मांगा है। तो उसके लिए कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा डिग्रीज यहाँ लिखा है ना, एलिजिबल डिग्रीज यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि BTech / डिप्लोमा इंजीनियरिंग, क्योंकि डिप्लोमा भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं और इंजीनियरिंग में भी कोर के अलावा कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो डिग्री वाले भी एलिजिबल है, यहाँ से समझ आ रहा है। यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है पॉइंट नंबर 6 पे, एलिजिबल डिग्रीज बोल करके, एलिजिबल डिग्रीज / डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पोजीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैकेनिकल वाले तो एलिजिबल होंगे ही मैकेनिकल के लिए, लेकिन जैसे आपने कुछ डिफरेंट टाइप का डिग्री किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले, इन लोग भी एलिजिबल होंगे। इवन इंटीग्रेटेड एंड डुअल डिग्री वाले भी एलिजिबल होंगे, है ना।
इंटीग्रेटेड एंड डुअल डिग्री भी अगर आपकी है तो एलिजिबल होंगे। आप देख सकते हैं ये सारे जो डुअल डिग्रीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के नाम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल साइंस। तो आप इसको देख सकते हैं पॉज करके आराम से अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के। सिमिलरली आप देखोगे कि सिविल में भी इस तरह से एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग ब्रांचेस ओपन है ना, डिग्री की, डिप्लोमा की। तो अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल है सिविल की, सिविल के साथ इन्वायरमेंटल की, सिविल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेट्रा, तो ये सारे पोजीशंस क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी जो स्ट्रीम्स हैं एलिजिबल है। ठीक है, इवन इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम वाले भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इलेक्ट्रिकल के साथ भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अवेलेबल है, अवेलेबल बोलते हैं एलिजिबल है, और उसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला है वो भी एलिजिबल है। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है कि हमारे डिग्री वाले एलिजिबल होने वाले हैं, तो उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुअल डिग्री जब यहाँ पर कंसिडर्ड है तो फिर नॉर्मल डिग्री तो ऑब्वियसली है ही कंसिडर। यहाँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का इस तरह से। सिमिलरली केमिकल का भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको पे स्केल अगर आप देख रहे हैं इस तरह से आपका जो पे स्केल दे रखा है, ठीक है, 30,000 से 1,20,000 के बीच में। तो सीटीसी आपका जो बन रहा है कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी 10,88,000 के आसपास आप लोगों का बन रहा है ना। ये सीटीसी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक, और जब आप लोगों का पोस्टिंग होने वाला होगा तो इसमें एक मेडिकल टेस्ट, साथ ही साथ एक फिजिकल टेस्ट भी वहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में आपको अपडेट, अगर आपको डिटेल्स चाहिए जस्ट इन केस, तो आप यहाँ पर hindustanpetroleum.com में /careers आप जाकर के जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या क्राइटेरिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन कौन कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो भी वहीं पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल ना हो सकता है एप्लीकेबल हो, तो उसके बारे में डिटेल भी यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एप्लीकेशन फीस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फीस जो है बेटा इसमें आप ध्यान से देखो, ST SC एंड PWD जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनको एग्जाम रखा गया है, सो दे डोंट हैव टू पे एनी फीस। एंड जो अनरिजर्व्ड एंड OBC, नॉन क्राइम लेयर एंड EWS कैंडिडेट्स हैं उनको पे करना है 1000 प्लस 18% GST मिलाकर के 1180 रुपए। बाकी का तो ठीक है, मुझे EWS का समझ नहीं आया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा जाता है, उनसे फुल फीस ली जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है, अब जो भी उनका होगा कोई बाद में भी शायद रिवीजन हो। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर पे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ कुछ जगह रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट लिखा हुआ है कि लोग डर जाएंगे सर रिटन टेस्ट, अरे भाई रिटन टेस्ट ना यहाँ पर कुछ कुछ, क्योंकि बताया सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, डिफरेंट लीगल, HR ऐसे करके बहुत सारे वर्टिकल्स में हायरिंग है, तो किसी में रिटन टेस्ट का भी क्राइटेरिया आपके लिए ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए प्रॉपर जो है एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि MCQ टाइप का होने वाला है। ठीक है, ओके, MCQ टाइप का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप लोगों का MCQ वाला होगा। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट में आप लोग देख सकते हो। आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसके अंदर क्या क्या है, कंसिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, इसमें क्या होने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग एंड DI जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से प्रिपरेशंस कर ही रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर आपने पहले कभी भी प्रिपेयर किया है तब भी आपको आइडिया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। अगर आपने बेसिक कहीं भी कोर्स किया हुआ है या आप करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप सीख सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल नॉलेज जो है दैट इज जो आपके ब्रांच का सिलेबस है। यूजुअली आप देख सकते हो जो SSC JE में जो आपको टेक्निकल सिलेबस मिलता है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी चीज़ें कवर करो। कुछ कुछ चीज़ें जो उसमें मेंशन नहीं है क्योंकि इसमें सिलेबस नहीं बताया गया, याद रखना डोमेन बोल दिया गया, टेक्निकल नॉलेज की बात कर दिया गया। तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जो मेन सब्जेक्ट है जो सारे ESE या गेट लेवल पर आप देखते हो है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स को इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप जो SSC JE का जो पैटर्न है उसमें जो जो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं, जो जो सिलेबस स्ट्रक्चर किया गया है उसको फॉलो करने से बहुत फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट यार 3 मई 2026 को है ना, इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। सो CBT विल बी कंडक्टेड टेंटिवली बोला है, एक टेंटेटिव डेट दे रखा है।
ठीक है, कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है, बट मान के चलिए आप कि टेंटेटिव डेट पे यूजुअली एग्जाम्स हो जाते हैं पीएसयूज के। पीएसयूज में उतना लफड़ा नहीं होता है, अनलेस कुछ मिसफॉर्चून ना हो या कुछ बड़ा ऐसा घटना हो जिसके कारण चेंज करने पड़े, तब तक ये सब चेंज नहीं होता। तो आप 3 मई मान करके चलो, 3 मई 2026 की डेट लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। सो सीबीटी विल बी कंडक्टेड टेंटिवली ऑन 3 मई। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो अभी 25 मई को इसका फॉर्म जो है वो बंद होगा। फिर उसके बाद 25 मई से अगर आप देखो तो ज़्यादा दिन, लगभग महीना 1.5 महीना भी आपके पास पूरा नहीं बच रहा है। तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है आगे पुश हो, डिपेंड करता है कि उस समय क्या सिनारियो है। बट आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम दिख रहा है, 2 महीना 2.5 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा पेपर निपट जाएगा। तो बढ़ सकता है चांस है, मैं बोलूंगा, लेकिन 10 to 20% चांस है, उससे ज़्यादा चांस नहीं, क्योंकि पीएसयू यूजुअली अपने डेट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होती है, उसको ज़्यादा बदलती नहीं है। ठीक है, तो 3 मई को इसका पेपर हो जाएगा सीबीटी, एंड हमको पूरा जो डोमेन नॉलेज है उस और हमारा जो एप्टीट्यूड नॉलेज है वो सारा इसमें चेक होने वाला है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और इस जॉब से रिलेटेड और भी जो अपडेट्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ फ्री सेशंस आप लोगों को मैं, कुछ शॉर्ट्स, कुछ ट्रिक्स, कैसे आप अपनी चीज़ें अच्छे कर सकते हो, इसमें कैसे स्कोर कर सकते हो, ये सब मैं आप लोगों को इस चैनल पे बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं यार उसके अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, टेक केयर।